ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, पहला नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो लो युग होगा, कांस युग होगा, ठीक है, या अर ब दोनों होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा आप लोग यहाँ पर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके कांस युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है सवाल आ जाता है 2 नंबर में, पूछा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे आपके, ठीक है। चलिए बताइएगा जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे आपके। बहुत बढ़िया, सिंधु, व्यास, सतलज या फिर रावी। 2 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है रावी, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर जो है 3 नंबर में आता है कि लोथल कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है, फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा जल्दी से। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो जवाब है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बाबू, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर जो है पंजाब। तो जो सही उत्तर है वो गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 4 नंबर में आता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर दयाराम साहनी के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा या फिर आर एस बिष्ट के द्वारा, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके आर डी बनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 5 नंबर में आता है कि इंडिका के लेखक जो हैं वो कौन है, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 5 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है, फटाफट से आप लोग यहाँ पर जो है आंसर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू। तो राइट आंसर जो होगा आपका सही उत्तर वो हो जाएंगे आपके यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल को देखेंगे आप लोग। यहाँ पर 6 नंबर में सवाल आ जाता है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे आपके, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू, तो राइट आंसर जो है 6 नंबर सवाल में हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर जो है बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर 7 नंबर में आता है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर कनिष्क। यहाँ पर 7 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर अशोक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर 8 नंबर में आता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिला है, 4, 6 या फिर 8 या फिर जो है 9। तो यहाँ पर 8 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग यहाँ पर देखिएगा 8 यहाँ पर जो विवाह का उल्लेख मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 9 नंबर में कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 15 दिन, 16 दिन, 17 या फिर 18 दिन। 9 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर, यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएंगे वो होंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 10 नंबर में कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो शांतनु, भीष्म, दुर्योधन या फिर शकुनी को जाना जाता है। यहाँ पर जवाब होगा भीष्म, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 11 नंबर में आता है आपका कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब लगाइएगा आप लोग यहाँ पर, इस सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर जो है जवाब हो जाएगा बाबू हिंदू, बौद्ध, शैव या फिर जैन। आप लोग जल्दी से 11 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे, बहुत बढ़िया। तो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो है जैन, ठीक है, जैन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही उत्तर। अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है 12 नंबर में, पूछा गया कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, ठीक है, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क। यहाँ पर जो है 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके, जल्दी से बताना है सही बच्चे को। चलिए जो बच्चे लाइक नहीं किए अभी तक इस क्लास को, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। 12 नंबर सवाल का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर। अगला सवाल आपका यहाँ पर दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही जो संबंधित है वो किनसे संबंधित है, तो यहाँ पर जो है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब से संबंधित है। 13 का जवाब लगाएंगे आप लोग, ठीक है, 13 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर अकबर, ठीक है, अकबर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर में आता है आपका यहाँ पर कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर, है ना। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे, चलिए बताइएगा रघु कुमार जी, बहुत बढ़िया। कुमकुम शाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है 14 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है
जजिया यहाँ पर लिखा हुआ है, जजिया किससे लिया जाता था, ठीक है, जजिया जो है वो किससे लिया जाता था, तो यहाँ पर जवाब लगाना है सही बच्चे को, ठीक है। तो जजिया जो है किससे लिया जाता था, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या फिर जिमियों से, है ना। तो इस प्रश्न का जो जवाब होंगे आपके 15 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके जिमियों से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है 16 नंबर में कि किताब उर रेहला, ठीक है, किताब उल रेहला का में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो यहाँ पर बताएंगे अलबरूनी का, अब्दुल रजाक का, इब्न बतूता का या फिर बर्नियर का, ठीक है। 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर, तो सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा और अपने प्यारे मित्रों के साथ इस क्लास को जल्दी से शेयर कीजिएगा बाबू। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सही बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, ये मेरा नंबर आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल करके जो है पेड पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर क्या होंगे, 16 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 17 नंबर में आता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर। इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे, चलिए बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू, है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग जल्दी से बताना है, बताइएगा कि इस सवाल का जवाब क्या होंगे आपके। यहाँ पर 7 का बात कर रहा है तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे 17 नंबर में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर, ठीक है। तो अकबर जो है ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला सवाल आता है यहाँ पर 18 नंबर में कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तैमूर, मोहम्मद गौरी, गजनी या फिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ। 18 नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर गजनी, ठीक है। तो गजनी आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर जो है 19 नंबर में आता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा और जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में, बेलूर में, चिदम्बरम में या फिर श्रीरंगम में। 19 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम्पी में, ठीक है, हम्पी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 20 नंबर में आता है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है, आयंगर व्यवस्था जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे आपके। तो राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है, मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य या फिर दिल्ली सल्तनत, है ना। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर वो क्या होंगे, तो यहाँ पर जो है 20 नंबर सवाल जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल आता है यहाँ पर 21 नंबर में कि विजयनगर का महानतम शासक जो है वो कौन था, देवराय वन, कृष्ण देवराय, अच्युत राय या फिर सदाशिव राय, है ना। तो 21 नंबर से आप लोग यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बाबू यहाँ पर, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर कृष्ण देवराय, ठीक है। कृष्ण देवराय आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर सवाल में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका, सही बच्चे ध्यान देंगे और जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। सवाल क्या कर रहा है, 22 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर है कि कबीर शिष्य थे, कबीर जो थे वो किनके शिष्य थे, रामानुज के, नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के। 22 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर रामानंद के शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर 23 नंबर में आता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, रामानंद, कबीर, चैतन्य या फिर नानक जी। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे, चलिए बताइएगा जल्दी से, सही बच्चे फटाफट से आंसर बताएंगे बाबू, आंसर में कमी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 23 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे रामानंद जी, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला सवाल यहाँ पर आता है 24 नंबर में कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, निकोला कॉन्टी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकेतन या फिर डेमिगो स्पाइस। यहाँ पर 24 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे हमारे, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर जो है निकोला कॉन्टी हो जाएगा। निकोला कॉन्टी कहाँ पर दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही उत्तर कर लीजिएगा। अगला सवाल आता है 25 नंबर में आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो कबीर जी, गुरु नानक जी, चैतन्य जी या फिर जो है रामानंद जी। 25 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है कबीर जी हो जाएंगे, ठीक है। कबीर आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए वाले हो जाएंगे। अगला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 26 नंबर में, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, बताइएगा, चिश्ती, सुहारावर्दी, कादरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। और आप सही बच्चों से गुजारिश किया जाता है, नम्र निवेदन है आप सही बच्चों से कि आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है फटाफट से लाइक कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए जो है मनोबल का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है, तो सही बच्चे जल्दी जल्दी लाइक करेंगे। साथ में आप लोग जो है इस क्लास को अपने प्यारे मित्रों के साथ, जो आपके क्लास फ्रेंड हैं, जो आपके ट्यूशन मेट हैं, जो आपके प्यारे प्यारे मित्र हैं, उनके साथ जरूर से साझा कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए, वो भी इस क्लास में बहुत अच्छा जो है अपने क्वेश्चन आंसर को लगा पाए, ठीक है। तो जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग जल्दी जल्दी ये काम करेंगे। साथ में आप लोग अगर नए हैं इस क्लास में तो सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए तो जवाब लगाइए जल्दी से।
बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पर जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो 26 नंबर सवाल जो आपके यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर होगा चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 27 नंबर में आता है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। अलबरूनी का, अब्दुल रजाक का, फहान या फिर मार्को पोलो का। 27 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर अलबरूनी। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है 28 नंबर में कि मेगास्थनीज कौन था। यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या फिर गुलाम था। यहाँ पर 28 नंबर सवाल जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो यात्री था। क्या था बाबू, तो यात्री था। ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर जो है 29 नंबर में है आपका कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। जवाब लगाएंगे यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो सही उत्तर होंगे वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपके कहाँ पर दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला में दिख रहा होगा आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं। सवाल अगला वाला जो है 30 नंबर में आता है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, डच थे या फिर फ्रांसीसी थे। 30 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा बाबू आपका, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर जो है 31 नंबर में आता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर जो है 1785 में, 1773, 1774 या फिर 1757 में। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, चलिए बताइएगा जल्दी से। तौफीक अहमद जी, चलिए बहुत बढ़िया। अमर कुमार बहुत बढ़िया बच्चे। रघु कुमार जी बहुत ही शानदार। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे, है ना। तो 31 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 1773 ईस्वी में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट सवाल देखिए अगला वाला 32 नंबर में कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर दिया किया था। यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके, जल्दी से बताइएगा आप लोग। यहाँ पर सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे। 1515, 1512, 1510 या फिर 1509। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर जो जवाब होंगे ना आपका 32 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो 1510 ईस्वी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, तो सी में लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल जो है 33 नंबर में आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, ये भी आपसे जो है सवाल पूछा जाता है। तो नेता इनके हो जाएंगे सिंधु एवं कान्हू। ठीक है, सिंधु, ठीक है, यहाँ पर जो है एवं में यहाँ पर लिखेंगे कान्हू। ओके, तो ये जो है आपके यहाँ पर नेता हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए इसका जो है विद्रोह कब हुआ था, 1832 में, 1841, 1851 या फिर 1855 में। तो 33 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपकी करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है 1885, 1855 में जो है ये विद्रोह हुआ था और इनके नेतृत्व में जो है हुआ था सिंधु एवं कान्हू। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर आता है दामिनी ई कोह क्या था। दामिनी कोह जो है भूभाग था, उपाधि था, तलवार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दामिनी ई कोह का जो मतलब था, ठीक है, इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब था भूभाग। ठीक है, यानी जो है यहाँ पर भूमि का टुकड़ा, भूमि का जो है टुकड़ा यहाँ पर जो इस तरह से इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 35 नंबर में आता है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे वो कौन किए थे। रानी लक्ष्मीबाई जी, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह या फिर नाना साहब। जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर 35 नंबर सवाल में, जल्दी से बताएंगे बाबू यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर 36 में आता है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर 36 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला सवाल 37 में आता है कि व्यापकता के सिद्धांत का संबंध जो था वो कर्जन से था, डलहौजी से, लीटन या फिर मिंटो से था। इस प्रश्न का जवाब लगाइएगा जल्दी से। सही बच्चे फटाफट से आप लोग जवाब लगाएंगे यहाँ पर। इस सवाल का जो जवाब होगा बाबू करेक्ट आंसर ये क्या होंगे। ठीक है, सही बच्चे को जवाब लगा देना है। वेरी नाइस। तो 37 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे डलहौजी से। डलहौजी आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले। क्लियर है। अगला सवाल 38 नंबर में आता है सवाल की विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। नवशास्त्रीय शैली, नवगाथिक शैली, इंडो सारा सैनिक शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नवगाथिक शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। 1910 में, 1911, 1912 या फिर 1914 में। ठीक है, चले बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर 39 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके। क्लियर है सही बच्चे को। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे।
वेरी नाइस, बहुत ही शानदार आप सही बच्चों का आंसर यहाँ पर वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा आपका वो 1911 हो जाएगा। 1911 में जो है आपका यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपके करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल यहाँ पर 40 में आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। ठीक है, दांडी मार्च से जो है शुरू हुआ था, वो कौन सा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर बताइए स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 40 का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल यहाँ पर 41 नंबर में आता है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, बरदौली में, चंपारण, दांडी या फिर वर्धा में। तो 41 नंबर सवाल की ओर आप लोग ध्यान देंगे और जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे बाबू यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके चंपारण में। ठीक है, चंपारण जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जगह आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। ठीक है, जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे बाबू यहाँ पर। तो 1916, 1920, 1922 या फिर 1930 में। 42 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये क्या होंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर है बाबू यहाँ पर, सही बच्चों को जल्दी से आंसर लगाना है, 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 में जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया 43 में कि साइमन कमीशन भारत कब आया बाबू। साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था, इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे आपके, जल्दी से बताइएगा। देखिए, लाइक में कमी हो रहा है। ठीक है, लाइक में कमी नहीं करना है, आप सही बच्चे को टारगेट दिया जाता है कि आप लोग जो है सही बच्चे मिल करके, ठीक है, 20 लाइक आप सही बच्चे मिल करके पूरा करेंगे। 20 लाइक यानी जो है 20 लाइक आप सही बच्चे को मिल करके पूरा करना है फटाफट से। ये जो है आपके वजह से ही जो है 20 लाइक हो सकता है बाबू। तो आप सही बच्चे से नम्र निवेदन है कि आप लोग जल्दी जल्दी 20 लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1925, 1928, 1932 या फिर जो है 1935। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे, काफी बच्चों का आंसर यहाँ पर जो है 1928 बताया जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही 1928। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल जो आता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1919 ईस्वी में के अधिनियम को कहा जाता है। जो 1919 का अधिनियम है उसको क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट या फिर जो इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों 44 नंबर सवाल की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है 44 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर जो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा अमर कुमार जी, पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास होगा वो शाम का होगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोग को दोपहर में क्लास दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को जो है शाम में क्लासेस के बारे में बताया गया कि सुबह का जो क्लास आपका शुरू 8 बजे से होता है और यहाँ पर 10 बजे तक खत्म होता है आपका क्लास। और जो आपका जो अभी दोपहर का क्लास चल रहा है ये एक्स्ट्रा क्लास है आपका। ठीक है, लेकिन आपका शाम का क्लास जो है 4 बजे से ही शुरू होगा। 4 बजे से शुरू होगा, 5 बजे आपका क्लास रहेगा, साथ में आप लोग को जो है 9 बजे तक क्लास मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सही बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका सारा सब्जेक्ट का क्लास वहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा। वहां पर लिंक वगैरह आप लोग को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह जो है जारी हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को राइट कर लिए हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर 45 नंबर में सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्लास कब कब होता है। तो प्यारे बच्चे मैं बता दूं कि आपको अभी जैसे ही टाइम बताया हूं उसी टाइम पे आपका जो है क्लासेस होता है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का क्लास मिलता है और आपका साइंस का भी क्लासेस मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर जो है ग्रुप को चेक करते रहना। जब भी आपको जो है ग्रुप में मैसेज आएगा, ठीक है, वहां पर चेक करते रहिएगा कि कौन सा क्लास जो है कौन से टाइम में दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है बढ़िया से सारा जो है क्वेश्चन आंसर पता चल सके, है ना। सारा क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाता है वहां पर। ओके, चलिए, ओके, अमर जी पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा। ठीक है, बाकी जितने भी आपके आर्ट्स में सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट का क्लास होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग को कनेक्ट रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को ग्रुप में ज्वाइनिंग मिल सके। क्लियर है। चलिए, 45 नंबर सवाल का जवाब आप बच्चों का जो है आ चुका है। चलिए, YouTube पर होता है, बिल्कुल फ्री में YouTube पे ही होता है आपका सारा क्लास। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपका YouTube पे ही क्लास होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है बढ़िया से क्लास कीजिएगा। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है बाबू यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो काफी बच्चों ने आंसर कर चुके हैं। तो बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। आगे देखिए, 46 नंबर सवाल है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905, 1906, 1911 या फिर 1914 में। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, 46 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ये देखिए 1905। ठीक है, 1905 में जो है यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, घोषणा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को। ओके,
अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जो है मेरे नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि आपको क्या जो है कौन से क्लासेस की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट का क्लास आपको चाहिए, ठीक है, क्या डाउट है, ये सारा चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, इसके बारे में बताइए आप लोग। 1906 में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए। चलिए, पॉलिटिकल साइंस का नहीं हो रहा है बाबू, शाम में क्लास होगा ना, शाम में क्लास होगा आपका, अमर जी बताएंगे इसके बारे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारा जो है अभी इसका जो है टाइम टेबल बता दिया जाएगा, अभी तुरंत जो है आप लोग को दे दिया जाएगा, जब क्लास खत्म होगा उसके बाद आप लोग को जो है मैसेज आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ओके, तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया, जिन्ना, लिकायत अली, चौधरी रहमत अली या फिर इकबाल, बताइएगा 47 का जवाब क्या होगा। तो काफी बच्चों का यहाँ पर आंसर है रहमत अली। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या है। तो जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर चौधरी रहमत अली, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 48 नंबर में आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, बताइएगा। चलिए, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर जो है अरुणा आसफ अली, बताइएगा यहाँ पर 48 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है। तो आप सही बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का जो शाम का क्लास है, ठीक है, शाम का जो क्लास है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए, बताएंगे आप लोग सभी बच्चे। आप लोग का राय पर ही जो है क्लास होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए, मुझे एक बार बता देंगे सही बच्चे, सब्जेक्टिव या फिर जो है दोनों लाया जाए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लाया जाए या फिर केवल सब्जेक्टिव का क्लास रहने दे, जल्दी से मुझे बताएंगे शाम के क्लास के लिए। ओके, 48 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपका ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर जो है 49 नंबर में आता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान जो है कब जो है लागू किया गया था, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर जो 26 नवंबर 1950 या फिर जो है 26 जनवरी 1950, बताएंगे जल्दी से यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। 49 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। तो यहाँ पर 49 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये आप लोग को पता है, बिल्कुल आप लोग को पता है, मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। अगला सवाल 50 नंबर में आ जाता है आपका। इसमें आपसे क्या पूछा गया बाबू कि गौपुरम का संबंध बताइए किससे है, गौपुरम का जो संबंध होता है वो किससे होता है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। व्यापार से, गाय से, मंदिर से या फिर नगर से, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके 50 नंबर सवाल में, ये हो जाएंगे मंदिर से, ठीक है, मंदिर से संबंधित है गौपुरम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।